हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। इसे हम दो पार्ट में कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देख कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस अगली वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। राइट एंगल किस पर है? बी पर। इसमें साइड ए बी दे रखी 24, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन क्या करना है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है? साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। देखिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बी पर क्या है? राइट एंगल है। ये आपका बी है, ये राइट एंगल हो गया यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, ये साइड ए और ये सी हो गई। इसके दो तरीके हैं, इसको ए मानिए, बी तो है ये तो दे रखा है, और इसको सी। दूसरा तरीका है, इसको ए मानिए इस वाली को, ये बी है ही और इसको सी। दोनों से वैल्यू सेम आएंगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, ए बी की वैल्यू दे रखी है इसने 24 24, बी सी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और पहले क्या निकालना हमें? एसी निकालना है। तो एसी कैसे निकालते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी दो साइड दे रखी हो तो तीसरी कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? आधार यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसके बराबर होता है? कर्न के स्क्वायर के बराबर। देखिए आधार कितना है? 7, 7 है यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है यानी परपेंडिकुलर कितना है? 24 यानी कि 24 का स्क्वायर। और कर्ण, कर्ण को मान लीजिए x है यानी कि x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 यानी कि 49। और 24 का कितना होगा? 576। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 625 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब देखिए क्या करें, दोनों तरफ क्या करेंगे? अंडर रूट कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो 625 किसका अंडर रूट होता है? 25 का। और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा सिर्फ एक्स। ये x कैसे होगा? देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, हमने इसका किया अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है पावर कितनी? आधी, 1/2। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं? 2 इंटू 1/2 ऐसे है ये वाले। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो कितनी पावर बची? 1। इसकी पावर कितनी? 1। यहाँ से इस तरीके से x की वैल्यू हम निकालते हैं। तो ये कितनी आ गई? 25। यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। अब हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, ये साइन कॉस टेन, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमने एक छोटी सी ट्रिक सीखी थी, क्या थी वो? एल ए एल बाई ए के ए, यानी कि साइन की वैल्यू क्या होगी? ये आर लंब बटे कर्ण। कॉस की वैल्यू ये वाली होंगी और टेन की ये। कॉट की ये उल्टा हो जाएगा, है ना? ये किसका उल्टा होगा? सेक का उल्टा, और ये कोसेक का उल्टा। अब देखिए साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए, ये वाला एंगल हो गया यानी कि ये। तो साइन की वैल्यू क्या होगी? यानी कि लंब यानी कि परपेंडिकुलर, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखिए इस एंगल को मान रहे साइन ए, एंगल ए यही है,
इसको निकालना है तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या होगा, जो इसके सामने वाली साइड होगी वही तो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 7 हो जाएगी। सामने वाली साइड कौन सी है, BC। ठीक है, कर्ण कर्ण कौन सी है पता है सबको, ये कौन सी, AC। तो साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब यानी कि परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 7, और AC कितना है, कॉस A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस A। कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। देखिए ए एंगल, ये इसकी बात कर रहे हैं। आधार क्या होता है, जिस एंगल को मान रहे हो उसके साथ वाली साइड क्या होती है, आधार यानी कि बेस होती है। इसके साथ वाली साइड कौन सी हो जाएगी, AB। ठीक है, और नीचे क्या होगा, कर्ण। कर्ण हमें पता क्या है, AC है। AB की वैल्यू कितनी हो गई, 24, और कर्ण की वैल्यू 25 हो गई। तो हो गया हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, साइन C की वैल्यू, साइन C। C कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। अब इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन हमें पता क्या, तो साइन तो वही पता क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, लंब बटे और, यही तो होता है साइन, लंब बटे। अब देखिए यहाँ लंब क्या हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ परपेंडिकुलर होता है जिस एंगल को मान रहे हो उसके सामने वाली साइड क्या होगी थी, परपेंडिकुलर यानी कि AB। इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AB, और कर्ण AC है ही। AB की वैल्यू कितनी है 24, और कर्ण की वैल्यू, ठीक है। अब निकालने हैं कॉस C। अब कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, अब C को मान रहे हैं ना, इस वाले एंगल को, इसी एंगल को तो मान रहे हैं। अब आधार क्या होगा, यानी कि बेस क्या होगा, यानी कि इसके साथ वाली जो साइड है यानी कि BC होगी ना, BC। और कर्ण की वैल्यू क्या है, कर्ण AC है। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 7। कर्ण कितना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिगर में दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू दे रखी है, और 10P माइनस में cot R की वैल्यू निकालनी है। ये भी क्या, राइट एंगल ट्राइंगल है, और 90 डिग्री किस पर बना रहा है, Q पर। इसकी साइड दे रखी है, तो ये वाली साइड निकाल लेंगे। तो साइड कैसे निकालते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में, अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, क्या थी, आधार, आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर, इसके बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर, यानी कि हाइपोटेन्यूज के बराबर। आधार कितना है इसमें, देखिए ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, इसको एक्स मान लेते हैं। लंब की वैल्यू कितनी है, 12, 12 का स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, यानी 13 का स्क्वायर। इस जगह एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस में 114, यानी कि 144। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 25 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ, इसका अंडर रूट कर देंगे यहाँ, और इसका अंडर रूट, तो ये कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू कितनी आई हमारी। अब उसने पूछा क्या, 10P की वैल्यू, 10P की वैल्यू। अब यहाँ से देखिए हमने कैसे याद किया था, 10P क्या हो जाएगा,
देखिए ये तो साइन, ये कॉस और ये टेन। टेन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो लंब की वैल्यू क्या होती है? हमने निकालने का टेन पी, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल हम मान रहे हैं टेन पी। तो इसका लंब तो परपेंडिकुलर क्या होगा? जो इसके सामने वाली साइड होगी वही परपेंडिकुलर होगी। यानी कितनी है? हाँ, आधार क्या होगा? यानी कि बेस क्या होगा? जो इसके साथ वाली साइड है, यानी कि कितना? 12 है ना? लंब क्या होगा? यानी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये साइड होगी क्यू आर और बेस क्या होगा? ई क्यू। और दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है? कॉट आर। देखिए, कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमें निकालनी है कॉट आर की वैल्यू, यानी कि ये वाला एंगल मानेंगे अब हम। कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉट होता है टेन का उल्टा, यानी कि ये टेन था, लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ठीक है, अब आर मान रहे हैं, यानी कि आधार क्या होगा? यानी कि बेस क्या होगा? इस एंगल को मानो तो इसके साथ वाली साइड ही तो, यानी कि क्यू आर क्या होगी? हमारा बेस होगी, आधार होगी। लंब यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा? जो इसके सामने वाली साइड है। सामने वाली कौन सी? पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5 है। और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12। ये कॉट आर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेन पी माइनस में कॉट आर, यानी कि टेन पी माइनस में कॉट आर। टेन पी की वैल्यू कितनी आई? 5/12 माइनस में कॉट की वैल्यू कितनी आई? 12/, कॉट आर की वैल्यू हाँ 5/12। पी कितनी है? 5/12। कितना आ जाएगा? इन जीरो, यानी कि आंसर क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। इसमें साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/4। इनको मान लेते हैं, ए है, बी है और सी है। तो साइन क्या होता है? इस वाले फॉर्मूले से साइन क्या होता है? साइन ए होगा, साइन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण। ए हमने इसको माना है ए। तो देखिए लंब क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने वाली साइड, यानी कि बीसी होगी। कर्ण क्या होगा? कर्ण एसी है। ठीक है, बीसी देखिए, इसने क्या दे रखा है? साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/4। साइन ए की वैल्यू 3/4। तो ये क्या हो गया? ये तो लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। ये कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ये वैल्यू निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? एसी का स्क्वायर, लंब कितना है? बीसी, बीसी का स्क्वायर, कर्ण क्या है? एसी, यानी कि एसी का स्क्वायर। यहाँ एक ये होगा ए बी। ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। बी सी को इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ प्लस में है तो उस तरफ जा करके माइनस में हो जाएंगे। बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना? ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। बी सी की वैल्यू कितनी? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
9, यहाँ कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। AB का स्क्वायर बराबर कितना है? 7। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? अंडर रूट कर देंगे। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AB AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √7 आ जाएगी। ठीक है? ठीक है। अब क्या निकालना है हमें? cos A की वैल्यू निकालनी है। cos की वैल्यू यहाँ से क्या होती है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। A ये रहा, आधार क्या होगा? थीटा के साथ वाली वैल्यू यानी कि AB हो जाएगा। कर्ण की वैल्यू कितनी? AC। आधार कितना आया हमारे यहाँ? √7। कर्ण की वैल्यू कितनी आई? 4। और tan A की वैल्यू निकालनी है। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या होगा? इस थीटा के सामने वाली साइड यानी कि BC। और आधार क्या होगा? यानी आधार AB होगा। BC की वैल्यू कितनी है? 3 है। और आधार की वैल्यू कितनी आई? √7 आई। ये हमारा और sec A। cot A की वैल्यू दे रखी है इसने 8। और ये जो 15 है ना, ये दे रखी है इसने 15 cot A। इस 15 को इस तरफ ले आएंगे नीचे। cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/15। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है? A, B और C। मान लीजिए यहाँ राइट एंगल है 90 डिग्री का है। तो cot की वैल्यू क्या होती है? इसके अकॉर्डिंग cot की वैल्यू क्या होगी? ये साइन, ये कॉस और ये टेन होता है। तो टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है? यानी कि आधार यानी कि बेस बटे लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है? तो ए को माना है ये, इस एंगल को। आधार क्या होगा? इसके साथ वाली साइड। पहले देखिए ए बी की वैल्यू कितनी होगी? 8 ये रखी है उसने। और लंब क्या है? ये आधार, ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर कितना है? 15। क्यों? क्योंकि इस एंगल को मान रहे हैं तो इसके सामने वाली जो साइड है, इसके सामने वाली साइड ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। और ये इसके साथ वाली, इस एंगल के साथ वाली यानी कि ए बी क्या होगी? आधार यानी कि बेस होगी। अब ये वाली साइड हमें निकालनी है। कैसे निकालोगे? ये कर्ण है यानी कि हाइपोटेन्यूज है। कैसे निकालोगे? वही आधार का स्क्वायर। ठीक है? इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है? आधार का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा ए सी को क्या माना है? एक्स मान लेते हैं यानी कि एक्स का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी? 8। इसका स्क्वायर कितना होगा? 64। बी सी की कितनी है? 15। 15 का स्क्वायर 225। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 9। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? अंडर रूट कर देंगे। तो कितने आ जाएगा? ये किसका अंडर रूट होता है? ये होता है 17 का। यानी कि एक्स की वैल्यू 17। यानी कि ई सी की वैल्यू कितनी आएगी? 17। क्या निकालना है हमने? साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या होती है? यहाँ से क्या होगी? लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है? लंब क्या होगा? ए है। ए के सामने वाली लंब होगी यानी कि 15 यानी कि बी सी। कर्ण क्या होगी? ए सी।
तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीसी की वैल्यू कितनी है 15 और एसी की कितनी है 17। सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक ए कैसे निकालते हैं, देखिए ये होता है साइन, ये कॉस और ये टेन, बताया ना पहली वीडियो में। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट। अब वैल्यू कैसे हम कैसे करेंगे, ऐसे उल्टा, ए बाई एल, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। ठीक है, तो क्या बोला इसने, सेक थीटा। और दूसरा तरीका क्या है, सेक थीटा उल्टा किसका होता है, कोस थीटा का। यानी कोस थीटा आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ये कर्ण बटे आधार, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। कर्ण की वैल्यू कितनी है 17 है और आधार क्या होगा, आधार ये भी है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन सेक थीटा 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे। इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, इसके इसको ए मान लेते हैं। ये हो गया ए, बी और सी, 90 डिग्री हो गया। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने देखा था इस एल एल बाई। सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधा। ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं, किसी भी एंगल को थीटा मान लीजिए, इसको या फिर इसको, दोनों से सेम वैल्यू आएंगी। तो कर्ण तो क्या होगा एसी, ये दे रखी है इसने 13/12, यानी कर्ण की वैल्यू 13 दे रखी है और आधार की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू 12 है। तो कर्ण तो ये है, इसकी वैल्यू 13 दे रखी है। आधार कौन सा होगा, जो थीटा के साथ वाली वैल्यू यानी बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 12 है। ईबी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको, इसको एक्स मान लेते हैं ए बी को, तो आधार का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर, इसको एक्स मान लिया। ये पर हाँ थीटा, ठीक है। हाँ तो इसके सामने वाली होगी ये परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली आधार यानी बी सी, यानी कि बी सी का स्क्वायर, ये आधार हो गया, इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है उसने, ए सी है कर्ण, बी सी का स्क्वायर, तो जगह एक्स स्क्वायर, एक्स किसको माना हमने, ए बी माना है ना, यहाँ से एक्स हो गया, ए बी कन्फ्यूजन हो जाएगी, प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी की वैल्यू कितनी, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, इसको इस तरफ ले जाएंगे 144, कितना हो जाएगा 5, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी का स्क्वायर यहाँ अंडर रूट करेंगे और इधर भी अंडर रूट, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आई 5 आ गई। ठीक है, अब सारे के सारे टेक्नोमेट्रिक निकालने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए, साइन थीटा निकालते हैं, पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा थीटा के सामने वाली वैल्यू लंब होती है, तो कितनी हो जाएगी कर्ण, कर्ण कितना होगा AC यानी कि 13। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखिए कॉस थीटा क्या होती है आधार बटे कर्ण,
हम सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे आपकी। आधार कितना होता है? थीटा के साथ वाली वैल्यू यानी कि BC कितना है? 12। कर्ण की वैल्यू कितनी है? यानी कि AC, कर्ण AC है। निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, लंब बटे आधार, लंब बटे, तो थीटा के सामने वाला लंब यानी परपेंडिकुलर क्या होगा? AC यानी कि 5। आधार की वैल्यू कितनी होगी? 12। BC आधार ही होगा ना थीटा के साथ वाली। कॉट, कॉट सीधा आप निकाल सकते हैं। कॉट की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा का उल्टा, यानी कि 5/12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/5। टेन थीटा अगर लंब बटे आधार है, कॉट क्या हो जाएगा? जैसे इसका उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि कितनी आ जाएगी? 12/5। बस इसका उल्टा कर दीजिए। इसका टेन क्या होता है? इसका उल्टा। अगर ये से याद नहीं हो तो यहाँ से निकाल लीजिए, ये साइन कॉस टेन, और कॉट थीटा क्या होगा? ये कॉट थीटा की वैल्यू होगी ये वाली। ये वाली वैल्यू किसकी होगी? सेक थीटा की, और ये कोसेक थीटा की। ठीक है, कॉट थीटा, कॉट के बाद क्या निकालें? सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है? ये तो कॉस का उल्टा। अब कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। इसकी वैल्यू 12/13 थी, यहाँ कितनी हो जाएगी? 13/12। या फिर यहाँ से देखिए क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है, यही तो होता है सेक थीटा। कर्ण बटे आधार, यही हमने लिखा है, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी? 13, ये दे रखी 13, और आधार की वैल्यू 12, ये रही 12। लास्ट में क्या बचा? कोसेक थीटा। ये किसका उल्टा? ये साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा कितना है? लंब बटे कर्ण, तो कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कर्ण बटे लंब हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा। ये कितना आया था? 5/13, ये कितना हो जाएगा? 13/5। बस आपको तीन वैल्यू निकालनी है, और ये तीन क्या है? ऊपर वाली तीन का उल्टा। कॉट किसका उल्टा है? टेन का उल्टा है। सीकेंड किसका उल्टा? सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। तीन वैल्यू पता चल गई तो ये तीनों उल्टी आ जाएगी। अदरवाइज यहाँ से हमने बता रखा है कि कैसे कैसे वैल्यू निकालनी होती है ना। ये साइन कॉस टेन, और ये क्या होता है? कॉट सेक और कोसेक होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ एंगल ए इज इक्वल एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then so that एंगल A is equal to एंगल B, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, इसमें ये A, B और C, B पर क्या है? राइट एंगल हमने मान लिया। क्या दे रखा है? ए और बी क्या? एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम है। एक एंगल ए है और ये सी है। इसने दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी। पहले देखिए कॉस का क्या होता है? कॉस, आपको पता है ना, LAL/, कॉस की, कॉस क्या होता है? कॉस होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बटे हाइपोटेन्यूज। एक एंगल ए है तो बेस क्या होगा? ए बी बेस होगा ना, इसके साथ वाला ए बी यहाँ बेस होगा। कर्ण क्या होगा? कर्ण ए सी है। वहीं कॉस बी की वैल्यू क्या है? कॉस बी क्या होगा? एक मिनट, इसमें क्या होगा? ये बी नहीं मान सकते हम इसको, क्यों? क्वेश्चन दे रखा है ए बी एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि ये वाला एंगल बी होगा और ये सी। ठीक है, उसने दे रखा है इसमें ए बी क्या है? एक्यूट एंगल से, तो सी क्या होगा? 90 डिग्री। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या होगा? ए है, एंगल
ए, इसके साथ वाली ए सी, यही तो आधार हो गया, बेस यही होगा, कर्ण क्या होगा, कर्ण ए बी होगा। कॉस बी की वैल्यू होगी, ये वाला एंगल मान रहे हैं, कॉस बी की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण होगा, कॉस का मतलब तो यही होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन इसमें एंगल हमने बी माना है, आधार क्या होगा, जो हमने एंगल माना है उसके साथ वाली साइड यानी कि बी सी, यही आधार होगी। कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा ए बी। अब इसने कहा कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर है, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ए सी बटे ए बी, और कॉस बी की वैल्यू क्या आई, बी सी बटे ए। देखिए साइन इक्वल टू का है तो नीचे वाली टर्म क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाएंगी एक दूसरे से। यहाँ से कितना आ जाएगा, ए सी बराबर बी सी, ये कैंसल आउट कैसे होंगी पता है ना, या फिर ऐसे करिए, यहाँ से देखिए ए सी, जब भी इक्वल टू में साइन होते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो बी सी यहाँ आ जाएगा इसके नीचे, और ए बी ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा बटे ए बी है ही, ठीक है, तो ए बी से ए बी कट गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर ए सी हमें बी सी को इस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बी सी, यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी, यानी कि ए सी किसके बराबर है, ए सी जो है ये वाली जो साइड है ये किसके बराबर, बी सी, इस वाली साइड के बराबर है, यानी ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। और एक प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड जो होती है, इक्वल साइड जो होती है उनके अपोजिट जो एंगल होता है वो इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड ये दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने वाले जो एंगल है ना वो दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, एंगल ए और एंगल बी क्या है, बराबर है। और ये कितने कितने के हो सकते हैं ये भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और ये कितना है, ये 90 है, ये तो 90 डिग्री है, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और दोनों बराबर के तो कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, लेकिन हमें पूछा नहीं है, ठीक है। इसका एक अल्टरनेट तरीका और है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका और देखते हैं कैसे करेंगे। तो एक ट्राइंगल हो गया, क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, एक ट्राइंगल है, क्या है, ए बी सी है, जिसके दोनों एंगल क्या है, ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, हमने ट्राइंगल मान लिया ये ए बी और ये सी। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गई, यानी कि ये जो है 90 डिग्री होगा, इसको हम ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को ओ मान लिया। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ से ये दो ट्राइंगल है ना, ये दो ट्राइंगल हो गए, कॉस ए की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या होगी, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए पी और ओ में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस पता है ना यहाँ से, कॉस होगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा, ए ओ, और कर्ण कितना हो जाएगा, ए सी, ए सी है कर्ण हो जाएगा। कॉस जब बी निकालेंगे कौन से ट्राइंगल में, सी ओ और बी, इस वाले में, तो कॉस की वैल्यू की आधार बटे कर्ण तो कितना हो जाएगा, आधार की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, बी ओ बटे में बी सी हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ से ए ओ, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, बी ओ हो जाएगा, और इसको ऊपर, यानी कि ए सी बटे कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को ना ए के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से ए ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए के बराबर, यानी कि ये जो वैल्यू है ए भी के बराबर मानी है मैंने, और ये वाली वैल्यू भी के बराबर,
इस वाली से देखिए AO, BO को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, BO इंटू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी तरीके से इस वाली के साथ इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ भी क्या हो जाएगा, AC बराबर BC इंटू में, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से कौन से वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल PAO, और दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं ट्राइंगल PBO। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करते हैं, इसकी CO की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि CO दोनों में क्या है, दोनों ट्राइंगल में, इस वाले में भी और इस वाले ट्राइंगल में, दोनों में क्या CO कॉमन है, यानी कि इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे CO की और दोनों को बराबर रख देंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में देखिए CO तो बराबर ही आएगा ना, इसकी जो CO की वैल्यू आएगी दोनों ट्राइंगल से, इस वाले से और इस वाले से, उन दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम देखते हैं, पहले देखते हैं इस वाले पहले वाले ट्राइंगल में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ताकि पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस में कर्ण, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से देखिए AC का स्क्वायर, AC क्या कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AO का स्क्वायर प्लस में CO का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए CO की वैल्यू निकाल लेते हैं, CO का स्क्वायर किसके बराबर आता है, क्यों, क्योंकि हमें AC की वैल्यू निकालनी है। पहले वाले ट्राइंगल से हम CO की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे वाले ट्राइंगल से हम CO की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों जो वैल्यू आएंगी उन्हें बराबर रख देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर, इसको इस तरफ ले जाएंगे, माइनस में AO का स्क्वायर, इसको हम तीसरी इक्वेशन मान लें। ठीक है, अब ट्राइंगल कौन से दूसरे वाले ट्राइंगल से, यानी कि ट्राइंगल CBO से। ठीक है, CBO से यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए BC का स्क्वायर, कारण BC है ना यहाँ, BO का स्क्वायर प्लस में CO का स्क्वायर। अब देखिए CO की वैल्यू निकाल लेंगे, तो CO का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से BC का स्क्वायर, BO को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा BO का स्क्वायर। ठीक है, तो CO की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इसको क्या करते हैं हम, इसको इक्वेशन दे देते हैं, यानी कि BC का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर, इसको इक्वेशन देते हैं, ये चौथी इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन से इन, यहाँ भी देखो CO की वैल्यू आई और यहाँ भी CO के स्क्वायर की वैल्यू आई, यही तो वैल्यू आई, दोनों को बराबर कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन थर्ड कौन सी है, यानी कि AC का स्क्वायर माइनस में AO का स्क्वायर, इसके बराबर रखना है इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 कौन सी है, BC का स्क्वायर माइनस में BO का स्क्वायर, ये दोनों को इक्वल रख दिया हमने। अब देखिए इक्वेशन जो हमने पहले एक मानी थी EO, EO की वैल्यू कितनी थी यहाँ, BO इंटू में ये थी, और AC की वैल्यू कितनी थी यहाँ, BC इंटू में। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं A का स्क्वायर BC का स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर BO का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस में BO का स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया, इक्वेशन 1 और 2 से आया, क्यों, AO की वैल्यू कितनी है, BO इंटू में K है। ठीक है, तो AO
ए ओ की जगह हमने ए वैल्यू रख दी और ए सी की जगह ए वाली वैल्यू रख दी हमने। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, ए स्क्वायर यहाँ से बी सी का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बी ओ का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर माइनस में बी ओ का स्क्वायर। यही इक्वेशन थी हमारी ये। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में से के स्क्वायर कॉमन ले लें। भाई के यहाँ भी है और के यहाँ भी है, तो कितना बचा अंदर, बी सी का स्क्वायर माइनस में बी ओ का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर माइनस में बी ओ का स्क्वायर हो गया। देखिए ए स्क्वायर, इस वाली पूरी वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ ले जाते हैं इधर। अब देखिए मल्टीप्लाई में होती है ना जो वैल्यू, वो इधर जा करके क्या हो जाती है, नीचे डिवाइड में हो जाती हैं। प्लस की वैल्यू अगर यहाँ कोई चीज़ प्लस में, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगी। तो ये कितना है, बी सी का स्क्वायर बी ओ का स्क्वायर, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर माइनस में बी ओ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वैल्यू दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी। यानी के की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू अंडर रूट करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब इस वैल्यू को हम देखिए इक्वेशन 2, ये रही इक्वेशन 2 में जब ए की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 का ए सी बराबर बी सी इंटू के। जब के की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ए सी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के बराबर, ए सी बराबर बी सी। ठीक है, वही आ गया ना जो हमने पहले देखा था इसमें, ए सी बराबर बी सी के बराबर आ गया। यानी कि ये दो साइड, यानी कि ये वाली साइड और ये साइड दोनों बराबर हो गई। यही तो प्रूफ होगा, ए सी बराबर बी सी, दोनों साइड बराबर हैं। प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि जब दो साइड बराबर हों तो उनके अपोजिट जो एंगल हैं वो भी बराबर होंगे। यानी कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ा कन्फ्यूजन हो, तो पहले जो मेथड बताया था ना, आप उससे देख लीजिएगा, ये वाला मेथड। ठीक है, तो थैंक यू फॉर नाउ। आगे अगले क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे।